जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं विश्व में या भारत में, हिंदू सनातन धर्म और दूसरे धर्म के बीच में, जो कि धर्म एक ही है लेकिन मुसलमानी करा करके लोग दूसरे धर्म की बात करते हैं। सभी पैदा सनातनी ही होते हैं। इनकी औरतें हिंदू ही होती हैं, सनातनी ही होती हैं। अवस्था चाहे हिंदू औरतों का हो या मुसलमान का या क्रिश्चियन का, जो शारीरिक अवस्था होती है वो सभी की एक होती है और सभी सनातनी ही पैदा होते हैं। धर्म का जो सदुपयोग है, भगत भय भ्रम हारी, ये भय को भ्रम को दूर करता है। जब हम परमात्मा की बात करें तो उसका होना, उसके प्रमाणित होने का सिद्ध करना होता हो, वही धर्म है। धर्म की कृपा से, धर्म के कारण जो धारण हो रहा है, जिसे लोग धारण कर रहे हैं, उसी के कारण ये संसार, शरीर, ये जीवन है। परमात्मा ही एक से अनेक रूपों में उत्पत्ति होते हैं, इसलिए अनेक होकर अनेकता में एकता, भ्रम को दूर करके अनेक होकर भी हम एक रहें, ये धर्म का सीख है, सदुपयोग है। एक से अनेक होने के कारण ही ये भ्रम है। जैसे बचपन का फोटो अगर किसी का लिया जाए और बुढ़ापे का फोटो लिया जाए और किसी को पहचान के लिए दिया जाए, तो दोनों फोटोओं को, दोनों अवस्थाओं को लोग पहचान नहीं सकते कि ये बचपन का जो व्यक्ति बच्चा था वही ये बुढ़ापे का है। ये भेद, जबकि वास्तविक में जो बचपन में जो था वही वृद्धा अवस्था में है, सिर्फ अवस्थाओं का अंतर है। उसी तरह से परमात्मा में और जीव में अवस्थाओं का अंतर है, और ये अवस्था विकार की है, अशुद्ध की है, अपवित्र की है। इसे पवित्र करके, पुनात करके, शुद्ध करके अवस्था को, ये जो सुविधा मिली है परमात्मा की कृपा के रूप में, इस सुविधा का सदुपयोग, दूसरों का सेवा सत्कार, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा ही चाहे वनस्पति के उगते, जब वनस्पति उगता है या कोई भी बच्चा पैदा होता है, चाहे पशु का हो, मनुष्य का हो, उसकी अवस्था सुंदरता की हुई है। मनुष्य का जो उपयोग है, संसार का सदुपयोग है, धर्म का सदुपयोग है, सुंदरता है। ये सृष्टि की उत्पत्ति का कारण सुंदरता है। सुंदरता सुगंध में है, सुंदरता एकता में है। इसके लिए सुदृढ़
होने का कृत संकल्प होना चाहिए। औरंगजेब के को लेकर आज बहुत विवाद है। उसकी कब्र की सुरक्षा में हमारी प्रशासन लगा हुआ है, शासन लगा हुआ है। जबकि अगर इतिहास को ठीक से रखा जाता लोगों के सामने, तो जो औरंगजेब के लिए उनकी समर्थन में खड़े हैं वो शायद ना खड़े होते। भारत के ही नहीं, पाकिस्तान के भी बात की जाए तो 95% हिंदू मुसलमान आज के हैं, वो 10 पीढ़ी पहले सब हिंदू ही थे। इसी औरंगजेब के कारण, इसके आताताई के कारण 60 लाख उस समय हिंदुओं को कत्लेआम किया गया था। जो हिंदू मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिए, लालच से, भय से, और उनके पूर्वजों को इतना प्रताड़ित किया था इसी औरंगजेब ने इन मुसलमान भाइयों के पूर्वजों को। तो आज इन्हें इनके समर्थन में नहीं होना चाहिए। ये धर्म नहीं, रिलीजन है। ये रिलीजन सुविधा को लेकर के है, संसार के साधन को सुविधा के रूप में प्राप्त करके उसे भोगने का एक विचार है। औरंगजेब चला गया, लेकिन औरंगजेब का विचार आज भी जीवित है, और वो विचार हमारे नेताओं के रूप में, प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में, संविधान के रूप में जो इसे संरक्षण देता है, आज भी वो विचार, आज भी वो व्यवस्था जीवित है। वो है सुविधा। धर्म हमें शरीर का सदुपयोग, संसार का सदुपयोग, तत्वों का सदुपयोग, पद का सदुपयोग करने का सीख देती है। सबके सहयोग का, सबके सेवा का, सबके सत्कार आदर का। धर्म की शक्ति से सबको जोड़ करके, उस शक्ति को सोख करके, उस शक्ति को धारण करके, धर्म एक धारणा है, ध्येय है, ध्यान है, स्मरण है, जो अनेकता से में एकता के लिए किसी चारों तरफ मनुष्य के प्रतिबिंब कई तरह के लगा दिए जाएं, ऊपर नीचे, आमने सामने, जिसमें अवतल लेंस हो, समतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, तो एक ही व्यक्ति के अनेक तरह से चित्र उसमें दिखाई पड़ेंगे, प्रतिबिंबित होंगे। उसी तरह से परमात्मा एक से अनेक हुआ है। तो अनेक होने के कारण ही धर्म होता है। हमारा सनातन धर्म जो सत्य का ये तन है, सत्य का ये विचार है, ध्येय है, धारणा है, वो एक ही है कि अनेक होकर भी हमारा एक ही ध्येय हो, एक ही ध्यान हो, एक ही धारणा हो, एक ही विचार हो। वो है
प्रेम, सेवा, पवित्रता, शुद्धता और उसी के उदाहरण, उसी के सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत सद्ग्रंथों में बताए गए हैं। आज उस व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए, उस औरंगजेब के विचार को समाप्त करने के लिए हम सबको संगठित होना चाहिए। ये विचार, ये व्यवस्था संसार का आधार, जीवन का आधार, इसका उद्देश्य धर्मोपदेश के लिए बहुत बड़ा समस्या है। इस खेल में जगत का खेल ही समाप्त होने की संभावना बनती जा रही है। इसलिए समय से जागें और ये लोकतंत्र की बात करने वाले संविधान की बात इसीलिए हाथ में लेकर घूमते हैं, कोई माथे पे नवाता है, क्योंकि ये संविधान लोगों को जो अयोग्य हैं जिस पद के लिए, इन्हें सुविधा देती है, साधन देती है संसार के भोग का। इसीलिए संविधान की जय जयकार करते हैं, इस व्यवस्था का जय जयकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने परिवार को छोड़ दिया देश की सेवा के लिए। परिवार एक सुविधा है, यानी एक सुअवसर है अनेकता से एकता के लिए। परमात्मा का स्वरूप को जानने का अवसर है, अपने स्वरूप को जानने का अवसर है। उस सुविधा को छोड़ करके फिर संसार की सुविधा को किस नेता ने त्यागा है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, जिनके ऊपर एक दिन में लाखों रुपए का व्यय जनता के टैक्स के पैसे से होता है। आज राजनीति के पास, नेताओं के पास धर्म का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य से वो भटक गए हैं। इसलिए सिर्फ लालच प्रलोभन दे के चुनाव जीतते हैं या आपस में मतभेद पैदा करके पद किसी तरह से प्राप्त करके सुविधा को, साधन को प्राप्त करने की बात करते हैं। हमारे जो सूत्र, सिद्धांत, उदाहरण है रामचरितमानस के, राम के, उन्होंने सुविधा को त्याग करके, जो सुविधा को त्यागता है, परिवार की सुविधा को नहीं, संसार के भोग की सुविधा को, वही सही से मार्गदर्शन दे सकता है, वही सही व्यवस्था दे सकता है, वही नेता है, उसी की नियत है, जो दृढ़ संकल्प निश्चित है सबको एक साथ जोड़ करके रखने का। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।